बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल जस्का एंड फैशन। हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार और आसान किचन रेसिपीज़ और साथ साथ नई फैशन टिप। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की बम्बे बिरयानी। बहुत इजी और आसान रेसिपी है। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बम्बे बिरयानी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 2 कप चावल लिए हैं जिनको मैंने 15 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। और उसके बाद 800 ग्राम मैंने चिकन लिया है। 4 से 5 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं जिनको मैंने यूँ स्लाइसिस में कट कर लिया है। 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं जिनको यूँ कट कर लिया है। और 2 बड़े साइज़ के ऑनियन लिए हैं। 1.5 टेबल स्पून जो है वो मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। 6 से 7 ग्रीन चिली ली हैं। 1 बाउल दही का लिया है। 4 अदद आलू बुखारे हैं और थोड़ी सी साथ इमली। टू टेबल स्पून जो है मैंने कोई भी बम्बे बिरयानी मसाला लिया है। 1 टीस्पून सॉल्ट जाएगा। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टेबल स्पून सूखा धनिया का पाउडर। 1 टीस्पून ज़ीरा और साथ में 1 बादियान का फूल, थोड़ी सी काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायची, 5 से 6 लौंगें और 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के। बहुत ही सिंपल और आसान है। बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी जिन्होंने अभी स्टार्ट करना है खाना बनाना। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी। कोई एक्स्ट्रा मैंने मसाला जात इसमें ऐड नहीं किया, सिंपल ही रेसिपी है। सबसे पहले चावल बॉईल करते हैं। उसके लिए मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है और साथ में इसके अंदर डालेंगे कुछ मसाले जिसमें है 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और कुछ लौंगे और कुछ पत्ते पुदीने के। और कुछ पत्ते पुदीने के ये हम इसमें ऐड कर देंगे और साथ में 2 टेबल स्पून जो है सॉल्ट ऐड कर देंगे। देखिए पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें अपने चावल ऐड कर देंगे। अच्छे से सारे चावल इसमें ऐड कर देंगे और इसको स्पून की मदद से हिला देंगे। और 10 मिनट तक इसको बॉईल करेंगे। जब तक हमारे चावल बॉईल हो रहे हैं हम साथ में अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है जिसमें तमाम गरम मसाला जात इसमें जो हमने लिए हैं वो ऐड कर दूंगी। साबुत मसाले सारे इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हिलाएंगे। 1 से 2 मिनट तक इसको मुसलसल हिलाएंगे। ऑयल में पकने लग जाएंगे तब इसमें हम अपनी प्याज शामिल कर देंगे जो हमने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, अच्छे से हिला देंगे इसमें और इनको गोल्डन ब्राउन करना है हमने।
ये देखिए हमारे चावल बॉईल होने लग गए हैं, इसमें उबाल आ गया है। ये हमने 80% बॉईल करना है और 20% जो है इसमें आधा जो है वो छोड़ देना है, क्योंकि बाकी का जो हिस्सा है वो दम पे जब लगाएंगे तब हो जाएगा। ये देखें चावल हमारे बॉईल हो गए हैं, 80% हिस्सा हमारा बॉईल हो गया, 20% रह गया है। अब इसको हम छलनी में निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह अच्छे से सारे चावल इसमें निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे चावल बॉईल हुए हैं, अकेला अकेला चावल है। देखिए इधर हमारे प्याज भी ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अभी थोड़ा सा और इसको मज़ीद ब्राउन करेंगे, अच्छे से हिलाते जाएंगे ताकि इक्वली सारे प्याज जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखें ये बहुत ही अच्छे से हमारे प्याज जो हैं गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनमें से थोड़े से प्याज जो है वो निकाल लेंगे। और बाकी प्याज़ों में हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें और साथ में ही चिकन ऐड कर देंगे। और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे जब तक इसका कलर पिंक से वाइट ना हो जाए। ये देखें चिकन का कलर पिंक से वाइट हो गया है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं हमें। अब हम इसमें अपने टमाटर ऐड कर देंगे और साथ में ग्रीन चिली जिसको मैंने कट कर लिया इसमें ऐड कर दूंगी और साथ ही आलू बुखारे और इमली ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे। ये देखें कवर करने के बाद अब टमाटर ने जो है वो पानी छोड़ दिया है और अच्छे से मसाला तैयार हो रहा है। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे और साथ में अपने सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब फिर से इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जी ये देखें 5 मिनट हो गए हैं। टमाटर और दही ने अपना पानी छोड़ दिया। देखें इसमें पानी हमने बिल्कुल यूज़ नहीं किया, ये दही और टमाटर का ही पानी है। इतने अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें साथ ही आलू भी ऐड कर देंगे ताकि आलू भी इसी पानी में ही पककर रेडी हो जाएं। अब फिर से इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और आलू भी अच्छे से हमारे गल जाएं। जी ये देखें 10 मिनट हो गए हैं, मसाला अच्छे से रेडी हो गया है। देखें कितना अच्छा मसाला, कितना अच्छा कलर आया है इसका। आलू भी हमारा गल गए हैं, गोश्त भी गल गया है। इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। ताकि जो पानी रह गया है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और सिर्फ ऑयल रह जाए।
जी ये देखें, मज़ीद 2 से 3 मिनट हमने इसको भून लिया है। अब ये जो ऑयल है वो हम इसमें, ये जो ऑयल है इसको निकाल लेंगे। अब हमने एक बर्तन लिया है, उसमें हम सबसे पहले एक तह लगाएंगे अपने मसाले की। हाफ मसाला इसमें ऐड करेंगे और साथ में चावल की एक तह लगा देंगे। हाफ ही चावल हमने इसमें ऐड करना है और अच्छे से इसको फैला देना है। साथ में जो हाफ मसाला रह गया था वो सारा ऐड कर देंगे इसमें, अच्छे से फैला देंगे और साथ में ही जो हमारे राइस रह गए थे वो सारे के सारे इसमें ऐड कर देंगे। और इसके ऊपर जो हमने ऑयल निकाला था वो डाल देंगे और साथ में जो हमने प्याज ब्राउन करके निकाली थी वो भी ऐड कर देंगे और साथ में ये पुदीना कटा हुआ ऐड कर देंगे। और फूड कलर 1 टेबलस्पून लिया है, जिसको थोड़ा थोड़ा कर डिफरेंट जगहों पर डाल देंगे और इसको 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। जी ये देखें 15 मिनट्स हो गए हैं, हमारे दम हमारा कंप्लीट हो गया है, दम का टाइम। और अब हम इसको अच्छे से हिला देंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी लुक आई है, बहुत ही मज़े के राइस बने हैं। अब इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें, ये है हमारी फाइनल लुक बॉम्बे बिरयानी की। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनी है, बहुत ही मज़े के राइस बने हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।